सत्य कौन है? ईश्वर है, जो आपके ही अंतः में समाहित है। जीवन का मूल सूत्र, जीवन का दर्शन ईश्वर से ही पा सकते हो, और वो गुरु स्वरूप में शरीर लेकर के हमारे बीच में उपस्थित होता है, हम जीवों का उद्धार करने के लिए। राम की बातें करते हैं हम, राम के विजय पे उत्साहित होते हैं हम, बहुत ही खुश होते हैं हम। क्या ये खुशी आपके अंतः की है या कहीं विरोधाभास है? चलिए अपने अंतः में जरा अपने को देखते हैं कि जिस राम का नाम बाहर से लेकर के खुश होते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रदर्शन राम का है और अंतः में रावण विराजमान है। राम जीवन का सद्गुण है, इसलिए हम उसे सिर पे धारण करते हैं। राम जीवन का सद्गुण है, इसलिए हम उसके लिए नाचते हैं, गाते हैं और उल्लास मनाते हैं। राम जीवन का सद्गुण है, इसलिए राम 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 कह करके हम स्व आनंद में चले जाते हैं। गुरु महेश्वर भी है, सदाशिव आनंद, और गुरु पार ब्रह्म भी है, जो आपके बीच में उपस्थित है, अति सूक्ष्म है। उस सूक्ष्म को देखने के लिए आपको भी अति सूक्ष्मता की ओर चलना पड़ेगा। बाह्य दृष्टिकोण से गुरु को न देखा जा सकता है, न जाना जा सकता है, न ही जिया जा सकता है। देखना, जानना, जीना, ये सब अलग अलग क्रम है। सत्य, शिव, आनंद, ये सब गुरु में समाहित है, और सत्य को भी आप गुरु से पा सकते हो। सत्य कौन है? ईश्वर है, जो आपके ही अंतः में समाहित है। जीवन का मूल सूत्र, जीवन का दर्शन ईश्वर से ही पा सकते हो, और वो गुरु स्वरूप में शरीर लेकर के हमारे बीच में उपस्थित होता है, हम जीवों का उद्धार करने के लिए। मैं एक साधारण सी स्त्री आपके बीच में उपस्थित हूँ। मेरी वाणी को उस परम सत्ता की वाणी समझ करके माध्यम बना सकते हैं। जीवन, जन्म, जीवन और मृत्यु, आपके जीवन का ये क्रम है। जन्म आपने लिया है, धीरे धीरे जीवन की ओर है, और एक समय आएगा कि धीरे से ये श्वास छूट जाएगी और जीवन समाप्त हो जाएगा। मैं आपके जीवन को बहुत ही ऊपर की एक ऊंचाई देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उस आनंद को, उस शिवानंद को गुरु के माध्यम से इस शरीर में जीती हूँ और एहसास करती हूँ। मैंने सुना है, देखा भी है कि शराब में बहुत नशा होता है। आप लोग से पी करके और नशे में आ जाते हैं। मुझे भी प्रभु प्रेम का नशा है, मैं उसकी खुमारी को एहसास करती हूँ। और जैसे एक शराबी शराब पीने के बाद अपने शुद्ध बुद्ध खो देता है, लेकिन वो एक ऐसी स्थिति में पहुंचता है कि धीरे धीरे अपने तन का, मन का नाश करने लगता है, धीरे धीरे वो समाप्ति की ओर जाने लगता है। लेकिन ये जो प्रभु प्रेम का नशा है, ये जो खुमारी है, बड़ा ही आनंद देने वाली है, और धीरे धीरे हम ज्ञान की ओर, प्रेम की ओर, सत्य की ओर, शिव आनंद की ओर बढ़ चलते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस प्रभु प्रेम के नशे में आ जाएं। प्रभु एक ऐसी अद्भुत सत्ता जो आपके ही इस शरीर के इस अंतःकरण में छुपा हुआ है। प्रभु एक अद्भुत सत्ता, रहस्यों से भरा हुआ, जो आपके लिए सिर्फ नाम है, आपके शरीर के इसी अंतःकरण में छुपा हुआ है।
और वो आपको दर्शन भी दे सकता है सद्गुरु के माध्यम से। सद्गुरु बड़ी ही ऊंची चीज है, इसीलिए ऋषियों ने कह दिया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन ये विराटता कब दिखेगी गुरु में? क्या गुरु, जिस गुरु को ऋषि ने देखा होगा वो कैसा रहा होगा? कैसे उसने शिव को देख लिया, कैसे उसने ब्रह्मा और विष्णु को देख लिया, कैसे गुरु को सर्वस्व कह दिया, कैसे पार ब्रह्म कह दिया। देखने जब चलेंगे आप, सच में जब देखने चलेंगे तो आपको गुरु से सुंदर, गुरु से उच्च कुछ भी दिखाई नहीं देगा इस पूरे जगत में। ईश्वर एक कण कण से लेकर के और जहां तक आप देख सकते हैं, जहां तक आप नहीं भी देख सकते, वहां तक वो व्याप्त है। आपका वो सृजन करता है, आप में ही वो आनंद रूप में समाहित हो जाता है, आप ही शिष्य हो जाते हो और आपसे ही कोई ऊंचाई छूते हुए कोई गुरु के रूप में आपके ही बीच में उपस्थित हो जाता है। चेतना का फर्क होता है, भाव का फर्क होता है, विचार का फर्क होता है। जैसे जैसे आप भाव अर्पित करते चले जाते हो ईश्वर को, वैसे वैसे आपकी चेतना का स्तर बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे आपके अंतर में सद्गुणों का विकास होता चला जाता है। और सद्गुणों का जितना ज्यादा विकास होता जाएगा आपके अंदर, वैसे ही आप भगवत्ता को धारण करते चले जाएंगे। भगवान सदाशिव सद्गुण का नाम है, विष्णु भी सद्गुण का नाम है। जितने भी देवी देवता महापुरुष जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सद्गुण का नाम है, इसलिए हम उनकी पूजा आराधना करते हैं। आप भी यदि अपने अंदर सद्गुण धारण करें, आप भी अपने अंदर अगर चेतना की विराटता की ओर बढ़ें, जड़ चेतन और चैतन्य की यात्रा पे यदि आप भी निकल जाएं, तो आपकी भी ऐसी पूजा हो सकती है। पूजा आराधना की भावना मत रखना कि कोई आपको पूजे, कोई आपकी आराधना करे, पर मनुष्यता को खंडित मत करना। मनुष्य हो सद्भाव में रहना, मनुष्य हो सद्विचार में रहना, मनुष्य हो सृजन करने की सोचना। आज सृजन कहीं खो रहा है मनुष्य के माध्यम से। राम की बातें करते हैं हम, राम के विजय पे उत्साहित होते हैं हम, बहुत ही खुश होते हैं हम। क्या ये खुशी आपके अंतः की है या कहीं विरोधाभास है? चलिए अपने अंतः में जरा अपने को देखते हैं कि जिस राम का नाम बाहर से लेकर के खुश होते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रदर्शन राम का है और अंतः में रावण विराजमान है। एक क्षण के लिए रुकिएगा, एक ही व्यक्ति में राम भी है और एक ही व्यक्ति में रावण भी है। समय विशेष में राम दिख जाता है और समय विशेष में रावण दिख जाता है। दोनों में भेद करने का सिर्फ मैं इतना बताना चाहती हूँ, एक राम है जिसे रावण ने बड़ी कोशिश की कि राम को पराजय दे दूं मैं, यहाँ तक कि माता सीता का हरण करके लेकर के आना ये बहुत ही जीवन की एक दुखद घटना है। कोई व्यक्ति इतना धृष्ट हो कि अपनी माँ को उठा करके ले जाए और प्रभु को ऐसा उनको युद्ध करने के लिए प्रेरित करे कि आओ मुझसे युद्ध करो और अपनी स्त्री को लेकर के जाओ। ये किस्से कहानियां मैं नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि किस्से कहानियां आप जानते हो, पर मैं आपको मूल में ले जाना चाहती हूँ। राम जीवन का सद्गुण है, इसलिए हम उसे सिर पे धारण करते हैं। राम जीवन का सद्गुण है, इसलिए हम उसके लिए नाचते हैं, गाते हैं और उल्लास मनाते हैं। राम जीवन का सद्गुण है, इसलिए राम 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 कह करके हम स्व आनंद में चले जाते हैं। रावण दुर्गुण है, रावण
ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी है। वो ज्ञान किस काम का कि आप किसी को प्रेम करना न जाने, वो ज्ञान किस काम का कि आप किसी का सम्मान करना न जाने, और वो ज्ञान किस काम का कि आप अहंकारी हो जाएं। अहंकार हमेशा से सर्वनाश करता आया है। न राम के इतना भी आपके पास धन नहीं है, राम के इतना आपके पास त्याग भी नहीं है, और ना ही रावण के इतना भी आपके पास कुछ है। दिव्य ऋषि आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण, पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि है। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं, फिर देखिए चमत्कार। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992।